नाउ अब हम टिश्यू चैप्टर में सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल टिश्यू। अभी तक के वीडियोस में आपने पूरा प्लांट टिश्यू कवर अप किया, अब बारी है एनिमल टिश्यू की। एनिमल मतलब केवल हम नहीं, जितने भी आप सब देखते हैं अपने आसपास, गाय है, बिल्ली है, डॉग है, हाथी है, इंसेक्ट है, हर कोई जो भी एनिमल्स में आएंगे उनके अंदर ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये मत समझना ये सिर्फ आपके अंदर है। वी आर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यू विच इज फाउंड इन एनिमल्स। तो एनिमल टिश्यू की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल, मैं अपनी बात करता हूं। अभी मेरे अंदर कौन कौन से टिश्यू हैं? तो मेरे अंदर मैं ये सांस ले रहा हूं, बराबर। सांस लेने के लिए मुझे चाहिए मेरे लंग्स। मेरे यहां पर एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं डायफ्राम, जो सिकुड़ता है, जिसकी वजह से मेरी सांस आती है। मेरा नर्वस सिस्टम इसमें काम कर रहा है, क्योंकि जब मैंने सोचा कि मुझे जोर से सांस लेना है तो मैंने जोर से सांस खींची। तो अब देखिए आपकी बॉडी के सारे टिश्यू यहां इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सांस लेने के बाद क्या हुआ? आपने क्या अंदर ली? बोलो ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में लेके जाना है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना है। ये काम भी आपकी बॉडी में कोई टिश्यू कर रहा है, उसका नाम है ब्लड। तो ऐसे कई सारे टिश्यू हमारे शरीर में हैं जो सब मिल के काम करते हैं, और आप जानते हैं उसको कहते हैं ऑर्गन, और फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू की, क्या है? एनिमल टिश्यू आर ग्रुपिंग ऑफ, किसका ग्रुप है? एनिमल सेल। वैसे भी आप जानते हैं व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज टिश्यू। और एनिमल टिश्यू किसका होगा? ग्रुप ऑफ एनिमल सेल that are specialized to perform again particular function। ब्लड का अपना काम है, बोन्स का अपना काम है, मसल्स का अपना काम है। सबको एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया हुआ है कि आपको ये काम करना है। बताओ, नर्वस सिस्टम का काम है कंडक्शन ऑफ इंपल्स, सिग्नल लेके जाना, सोचना, याद रखना, ये सब उसका काम है। ये मसल्स का काम थोड़ी कि हाथ में याद रख लें। किसी को ये थोड़ी कहते तेरे हाथ बहुत है, हाथ थोड़ी, दिमाग बहुत है। तो दिमाग क्यों? क्योंकि मेमोरी का काम इधर है, इधर नहीं है। तो हर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड होता है। एंड द वर्किंग ऑफ एन एनिमल बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड बाय टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्म्ड फ्रॉम देम। और मेरा शरीर, जैसे कोऑर्डिनेशन समझते हैं कि नहीं? सबका मिलके काम करना। मैं अभी बोल रहा हूं, लेकिन बोलने के साथ मेरा दिमाग काम कर रहा है कि मुझे क्या बोलना है, मेरे हाथ चल रहे हैं, क्या लिखना है। सारे के सारे टिश्यू कोऑर्डिनेटेड हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, कोऑर्डिनेशन में फंक्शंस होता है। तो सारे टिश्यू कोऑर्डिनेट होते हैं और फिर बनता है हम। जैसे एक एग्जांपल, ब्रीदिंग इज ड्यू टू, सांस लेना इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन मसल्स। और आप जानते हैं, मैंने अभी नाम बताया डायफ्राम। यहां अपने पेट क्या होता है? डायफ्राम। उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही सांस आती है। देन इन ब्रीदिंग, इनहेलेशन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ब्लड इनसाइड द लंग्स। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर खींचना। तो इन ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं, इनहेलेशन ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। एंड ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल। तो मैं ये कह रहा हूं ना, हर टिश्यू, आप देखिए हर टिश्यू एक पर्टिकुलर जगह काम कर रहा है। ब्लड ने क्या काम किया? ऑक्सीजन लेके गया, CO2 लाके दे दी, प्लस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय सेल आर पिक्ड अप बाय ब्लड टू बी डिस्पोज्ड बाय लिवर एंड किडनी। और आपकी बॉडी में जितना भी कचरा पूरे टाइम बनता रहता है हमारे शरीर में, हार्मफुल प्रोडक्ट्स, उनको ले जाके लीवर और किडनी में छोड़ दिया, जहां से वो बॉडी से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरा काम करता है। ब्लड इज अ कंपोनेंट ऑफ अगेन कनेक्टिव टिश्यू। मसल कंस्टिट्यूट मस्कुलर टिश्यू। दिमाग हुआ नर्वस टिश्यू। और ये जो भी हम कवरिंग पढ़ेंगे, इट इज एपिथेलियल टिश्यू। तो आप समझ पा रहे हैं कि सर हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे टिश्यू हैं जो एक पर्टिकुलर मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं। एंड दीज आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन सा? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू इन आवर बॉडी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। और ये इंट्रोडक्शन है कि कई सारे सेल हमारे शरीर में मिलके बनाते हैं टिश्यू। देन दैट टिश्यू फंक्शंस इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर, एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो पहले ये क्लियर है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब देखिएगा 4 तरह के कौन कौन से टिश्यू हमारे शरीर में हैं। एनिमल टिश्यू इज ऑफ 4 टाइप, एपिथेलियल, मस्कुलर,
कनेक्टिव एंड नर्वस। 4 तरह के टिश्यू, कोई भी पूछे 4 टाइप्स, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस। अब जो एपिथेलियल है उसका काम होता है प्रोटेक्शन। मैंने आपको बोला ना, ये जो कवरिंग दिख रही है ना अपने शरीर की, इसको एपिथेलियल बोलते हैं। कहीं पर भी कवर, आप देखते हैं कोई भी आप सामान लेके आते हैं बाजार से, उसके ऊपर कवर आता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। तो हर चीज को बचाने का एक ही तरीका, उसके ऊपर कवर चढ़ा लो। तो प्रोटेक्टिव कवरिंग। दूसरा, ये काम करते हैं आपका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। आप बताओ, यहीं से पसीना निकल रहा है, यहीं से ऑयल निकल रहा है, तो सिक्रीशन, और यहीं से काफी चीजें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब। आप ऑइंटमेंट लगाते हैं कि नहीं, कभी लग जाती है, क्रीम लगाते हो तो यहीं से एब्जॉर्ब होता है। तो सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, ये काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का। मसल्स आपकी काय में मदद करती है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, घूमना फिरना, इन सब में आपको मदद करते हैं मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू चीजों को जोड़ते हैं। ये हाथ मेरा यहाँ कंधे से जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये यहां से जुड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और प्लस ये ट्रांसपोर्ट में भी मदद करते हैं। ब्लड क्या करता है, चीजों को ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और प्लस आपकी बोन्स क्या कर रही है, बोन्स आपके पूरे शरीर को सपोर्ट कर रही हैं, तो सपोर्ट, बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट, ये काम है आपके कनेक्टिव टिश्यू का। और प्लस जो आप सोचते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर नर्वस टिश्यू, दिमाग का काम है ये। तो आपको 4 टिश्यू हैं जो आपके शरीर को कवर करे, बोलो एपिथेलियल टिश्यू। फिर जो आपके मूवमेंट और लोकोमोशन में करेगा मदद, दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। जो शरीर को जोड़ के रखेगा, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जो मेंटेन करेगा वो आपका नर्वस टिश्यू। तो क्लियर है चारों तरह के टिश्यू। अब जो एपिथेलियल है इसके भी कई सारे टाइप्स हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम। अभी हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि सर स्क्वैमस, क्यूबॉइडल ये होता क्या है। बट आपको क्लियर है क्या सर, एपिथेलियल के इतने सारे टाइप्स होंगे। फिर आपका आएगा मस्कुलर। मस्कुलर में स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड और कार्डियक। कार्डियक इज अ वर्ड फॉर हार्ट, हार्ट की मसल कार्डियक। अनस्ट्राइटेड आपकी इंटेस्टाइन की, लंग्स की, लिवर की, अंदरूनी ऑर्गन, उनकी अनस्ट्राइटेड बोलते हैं। और स्ट्राइटेड ये वाली हाथ की, पांव की, ये सब मसल स्ट्राइटेड है। तो अभी पढ़ेंगे इनको भी डिफरेंस क्या होते हैं। फिर आएंगे हम कनेक्टिव टिश्यू पे, जिसमें पढ़ेंगे एरियोलर टिश्यू, डेंस रेगुलर, जिसमें 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में कितनी बार आ चुका है, टेंडन एंड लिगामेंट, ये इसमें पढ़ा जाएगा। फिर आएगा आपका एडिपोज। एडिपोज ये जो फैट्स है ना यहाँ पर, ये पेट में, ये सब एडिपोज कहलाता है। और स्केलेटल आप जानते हैं, कार्टिलेज एंड बोन, हड्डियां तो सबको मालूम है, कार्टिलेज ये नोज का, ये सब कार्टिलेज है। एंड फ्लूइड में आपके पास जो आएगा, फ्लूइड या वस्कुलर भी बोलते हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड तो मालूम है, एक और फ्लूइड हमारे शरीर में होता है उसको कहते हैं लिम्फ। तो ये सब अभी सब डिटेल में पढ़ना है, जितने वर्ड लिखे हैं सब डिटेल में पढ़ना है। और नर्वस टिश्यू में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन, कभी आपने सीखा हो छोटी क्लासेस में, जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो बताओ पहले 4 तरह के टिश्यू कौन से एनिमल में। एपिथेलियल जो कवरिंग करेंगे, मस्कुलर जो मसल्स बनाएंगे, शरीर को जोड़ने वाला बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये कनेक्टिव, और दिमाग इसे नर्वस टिश्यू। और फिर इनके फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक एक अभी देखते हैं। बाकी आपको क्लियर है इंट्रोडक्शन की सर कई सारे एनिमल सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करते हैं। और हम यहां पर हैं, हमारा हर काम एक कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है, चाहे वो सांस लेने का हो, चाहे कुछ भी हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्लियर। नाउ अब हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 एक एक करके सारे टिश्यू पढ़ रहे हैं। पहला मैं शुरू कर रहा हूं एपिथेलियल टिश्यू। दिमाग में इस बात को क्लियर कर लें, ये जो कवर हो रहा है आपकी स्किन, हमारे माउथ के अंदर की कवरिंग, नोज के अंदर की कवरिंग, इंटेस्टाइन के अंदर की कवरिंग, कहीं भी बॉडी में कवरिंग करने वाला जो टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो एपी का मतलब पहले भी आपने सीखा है, ईपीआई, टू कवर, किसी के ऊपर कवर करने को एपी बोलते हैं। तो व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू? इट इज अ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू व्हिच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस
शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल, कंटिन्यूअस, समझ रहे हैं आप, कंटिन्यूअस लेयर ये बनाता है। और आप खुद सोचिए, अगर आपकी स्किन में बीच बीच में कहीं गैप होगा तो कुछ भी अंदर घुस जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन आपको प्रोटेक्ट करके रखे तो यू नीड अ कंटिन्यूअस कवरिंग होना चाहिए। तो यहां जो बात हो रही है कि इट इज अ फंडामेंटल एनिमल टिश्यू विच फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल। इस तरह से ये रहा एक सेल सपोज, तो इसके बगल में दूसरा इसके बिल्कुल चिपक के, फिर ये तीसरा ऐसे, देन इस तरह से ये सारे सेल आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, क्लोजली पैक्ड रहते हैं विदाउट एनी गैप। और गैप होगा भी कैसे, अगर गैप होगा तो कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर हो जाएगा, फिर प्रोटेक्शन किस बात की। तो क्लोजली पैक्ड सेल हैं दैट कवर, किसको कवर करते हैं, ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द एनिमल बॉडी। मैंने कहा ना केवल स्किन पे नहीं है, अंदर नाक में, नोज में, इंटेस्टाइन में, हर जगह जहां भी कवरिंग की जरूरत पड़ रही है वहां पर जो टिश्यू है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और क्योंकि हर जगह को कवर करता है इसीलिए एपिथेलियम इज नोन एज कवरिंग टिश्यू भी हमसे बोला जाता है। तो कभी आपसे कोई पूछे विच टिश्यू इज द कवरिंग टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग टिश्यू। तो बताओ पहले समझ में आएगा आंसर, व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू। देन ये क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट एनिमल टिश्यू है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता, बहुत सीधा सीधा होता है। तो इट इज अ सिंपल एनिमल टिश्यू। इंटरसेलुलर स्पेस आर नियरली एब्सेंट, और जरूरी भी है क्योंकि अगर स्पेसेस हुए कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर चला जाएगा, प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं होगी, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस तो इसमें होते ही नहीं है। एंड देन द सेल्स आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस टाइप्स ऑफ जंक्शंस, और इन जंक्शंस को कहते हैं सेल्यूलर जंक्शंस। ऐसे ही थोड़ी जुड़ा रहेगा, ये जो दिख रहा है ये सेल, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे, आपस में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं थ्रू सेल्यूलर जंक्शंस। और इसमें जब आप हायर क्लास में आएंगे तो कई तरह के ये होते हैं, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, अलग अलग इनके नाम होते हैं, जिससे ये आपस में एक दूसरे से हेल्ड रहे। आप ब्रिक्स जमाते हैं तो बताओ काय से हेल्ड होती है, सीमेंट से। वैसे ही इन सेल को जोड़ने वाला होता है जंक्शन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। तो एक तो जंक्शंस होते हैं, प्लस जैसे अपन बात करते हैं ना, अभी मैंने बताया कि ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट डालते हैं, वैसे ही यहां सेल के बीच में भी तरह तरह के सब्सटेंसेस निकलते हैं जो इन सेल को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो आपको आ रहा है यहां समझ में कि सर क्या क्या हो रहा है। पहले तो वो टिश्यू जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करे इज द एपिथेलियम टिश्यू, क्योंकि इसका काम ही कवर करना है। अगर ये जो कवरिंग वाला टिश्यू है, अगर इसके बीच में गैप हुआ तो प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए इसके सारे सेल एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। एंड प्लस इनके अंदर क्या भरा हुआ है, सीमेंटिंग सब्सटेंस, ये जो दिख रहा है सीमेंटिंग सब्सटेंस इसमें फिल्ड है। एंड देन एपिथेलियम रेस्ट ओवर एन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर एंड डेंस मैट्रिक्स कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब एक बात और समझना, जैसे घर होता है, घर का पूरा ढांचा नीचे नींव पे टिकता है, फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही एपिथेलियल टिश्यू के नीचे का जो ढांचा है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसको बनाता है कोलेजन। बट आपके मन में आएगा सर कोलेजन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन है, जैसे अंडे में निकलता है एक प्रोटीन, उसका नाम है एल्बुमिन, वैसे ही एक कोलेजन प्रोटीन होता है। तो कोलेजन एंड डेंस मैट्रिक्स का ये बना हुआ होता है, मतलब एक टफ मेम्ब्रेन, जैसे नींव मजबूत होती है वैसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन काफी मजबूत होती है, उसके ऊपर टिकता है आपका कौन, एपिथेलियल टिश्यू। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू टू द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। समझ, ये स्किन, बताओ ये स्किन जो एपिथेलियम है लेकिन इसके नीचे कनेक्टिव है, तो उन दोनों को जोड़ना भी तो पड़ेगा, इसका काम करता है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। और प्लस अ डायरेक्ट वस्कुलर सप्लाई इज एब्सेंट। डायरेक्ट वस्कुलर सप्लाई, वस्कुलर मतलब होता है ब्लड सप्लाई, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई ब्लड सप्लाई एज सच नहीं होती है, ये सिंपली एक लेयर है जिसपे एपिथेलियल टिश्यू चिपक जाते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के उस तरफ कौन हो जाएगा आपका, कनेक्टिव टिश्यू, ये रहा ऊपर स्किन एपिथेलियल, नीचे क्या है, कनेक्टिव, इन दोनों को जोड़ने वाला।
तो अभी तो आप ये याद रखो कि ये है आपकी कौन सी मेम्ब्रेन, अगर दैट इज द बेसमेंट, तो इसके ऊपर ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ये रहा, इसके ऊपर ये टिका हुआ रहता है, तो इसके ऊपर आएगा एंड दिस इज सेड टू बी एपिथेलियल टिश्यू लेयर। तो आया समझ में, हाँ सर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये बनेगा। तो क्या क्या है इसके अंदर, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, क्या बोलते हैं, कवरिंग टिश्यू, सबसे सिंपलेस्ट और इन सबको हेल्ड करने के लिए कुछ जंक्शंस होते हैं, उनको हम लोग सेलुलर जंक्शंस बोलते हैं। देन अब और क्या बारी आती है इसमें कि एपिथेलियम फॉर्म्स अ बैरियर फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट बॉडी सिस्टम। बताओ, हार्ट को लंग्स से अलग करना है, लंग्स को लीवर से अलग करना है, तो उनके आसपास कवरिंग होगी, तभी तो पता चलेगा ना कि यहां तक लीवर है, यहां तक लंग्स है, यहां तक हार्ट है। तो ये क्या कर रहा है, एपिथेलियम फॉर्म्स अ बैरियर फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट बॉडी सिस्टम एंड एनीथिंग एंटरिंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी आपके शरीर में घुसने से पहले, आप मुंह से भी जाएगा तो इंटेस्टाइन के एपिथेलियम से क्रॉस करना पड़ेगा, यहां से घुसना है तो स्किन को क्रॉस करना पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस को अगर आपके शरीर में घुसना है, कोई ना कोई एपिथेलियम को उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, दैट मींस इट इज एक्टिंग लाइक अ बैरियर, उसको रोकने की कोशिश करेगी। देन परमियाबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियम डिटरमाइन पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट एंड बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आप समझ रहे, परमियाबिलिटी मतलब कितना वो अलाउ करेगा सब्सटेंस को अंदर जाना या बाहर आना, दिस इज कॉल्ड परमियाबिलिटी ऑफ सेल। अब जैसे स्किन है, आप यहां से पानी डालो अंदर नहीं जाएगा, पर जब हम पानी पीते हैं तो अंदर के एपिथेलियम में तो एब्जॉर्ब होता है। तो हर जगह का अलग अलग परमियाबिलिटी है, कोई एब्जॉर्ब करेगा कोई नहीं करेगा। तो यही कह रहे हैं, परमियाबिलिटी ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियम डिटरमाइन द पैसेज ऑफ सब्सटेंस। उसी से पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस वहां अंदर जाएगा नहीं जाएगा। आपको देखिए, अपने हाथ को पानी में डुबो के रख दो, क्या सारा ग्लास का पानी थोड़ी एब्जॉर्ब हो जाएगा? लेकिन इसी जगह अगर हम पानी पीते हैं तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता ही है। तो यही वो कह रहे हैं, हर का अलग अलग क्या है, परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी सिंपली कहें परमिशन कि सब्सटेंस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। देन एपिथेलियल टिश्यू अकर ओवर द स्किन, आपकी स्किन के ऊपर, लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल बोले तो इंटेस्टाइन, लंग्स के एल्वियोलाई पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, नेजल मेम्ब्रेन, किडनी, यूरिनरी, आप देख रहे हैं हर जगह पर हमारे शरीर में जहां जहां भी क्या बनानी है कवरिंग, वहां पर क्या मौजूद है, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि यहां सर एपिथेलियल है क्या, कवरिंग टिश्यू है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, सब आपस में जुड़े होते हैं सेलुलर जंक्शन से, हर जगह पर ये कैसे काम करते हैं, लाइक अ बैरियर, और प्लस अलग अलग इनकी क्या है, परमियाबिलिटी, कोई किसी को अलाउ करता है कोई किसी को अलाउ करता है। तो इंट्रोडक्शन क्लियर रहेगा एनिमल टिश्यू का। नाउ अभी जो हमने पढ़ा एपिथेलियल, अब एक जनरल बात कर रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या होंगे। जितना आपने इंट्रोडक्शन समझा कि ये आपकी बॉडी को कवर करता है, तो मुझे उम्मीद है पहला फंक्शन आपको क्लियर रहेगा कि इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन, दैट इज सरफेस एपिथेलियम लाइंग ओवर द स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग अप। आप ये स्किन का केवल ये रोल नहीं कि आपके ऊपर कवर है और प्रोटेक्शन है, नहीं, अंदर से पानी के उड़ने को भी बचाता है, नहीं तो आपका सारा पानी उड़ जाएगा। कपड़े सूखते हैं कि नहीं धूप में, आप खड़े हो गए स्किन नहीं होती, सारा पानी उड़ जाता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम ड्राइंग अप, माइक्रोब से बचाता है, केमिकल से बचाता है एंड इंजरी से बचाता है। मतलब हर तरह की चीज से प्रोटेक्शन आपको देता है, कीटाणु अंदर ना जाएं, आपकी बॉडी में कोई माइक्रोब ना घुसे, हर तरह से आपको बचा रहा है। अ सिमिलर फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन इज कैरिड आउट बाय एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ नोज, आपका इंटेस्टाइन, यहां की भी जो एपिथेलियम है वो भी यही फंक्शन कर रही है जो आपका स्किन का काम है। तो अब एक जनरल समझिए, हर जगह के एपिथेलियम का क्या फंक्शन हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम ड्राइंग अप, ये पर्टिकुलर फंक्शन। वो वैसे भी समझना था सर, एपिथेलियम अगर कवर कर रहा है तो इसका मेन काम यही होगा। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। अभी अपन सिर्फ स्किन मत सोचो, शरीर के अंदर भी कई सारी है एपिथेलियम, जैसे इंटेस्टाइन। बताओ इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होगी उसका क्या काम होगा, फूड को एब्जॉर्ब करना।
तो यहां एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सम एपिथेलिया हैव बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन, बने इसलिए ताकि वो एब्जॉर्ब कर सकें, जैसे कि इंटेस्टाइन की म्यूकोसा। बताओ इंटेस्टाइन की क्या लेयर क्या काम करेगी सर? वो फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। सिमिलरली अब अपन बात करें कई जगह की एपिथेलियम काय का फंक्शन करेगी? एक्सक्रीशन का, कचरा शरीर से बाहर फेंकना। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बाहर निकालना। आपकी जो किडनी है, किडनी की जो लेयर्स होती हैं उसका यही काम है कि वह कचरे को फिल्टर करता है और बाहर फेंकता है। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं एपिथेलियम लाइनिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको अगर नहीं मालूम हो तो किडनी के अंदर ये होता है जिससे यूरिन बनता है। इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो सेड टू बी नेफ्रॉन। ब्रेन में होता है न्यूरॉन, ये है नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर है, जिसका एक और नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यहां की जो एपिथेलियम है वो क्या करती है? फिल्टर करती है, सिक्रीट करती है एंड रीअब्सॉर्ब करती है टू प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन बनाने के लिए। ये सारे काम वो करती है। तो क्लियर है आपको आंसर? यूरिन को बनाना, फिल्टर करना, ये सारा काम भी एपिथेलियम में हो रहा है। जब आप 10th में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा भी। फोर्थ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कभी आपने सुना हो तो आपके लंग्स के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एल्वियोलाई, और यहां से बह रहा होता है आपका ब्लड। तो एल्वियोलाई से ब्लड में, ब्लड से एल्वियोलाई में क्या होता रहता है पूरे टाइम? एक्सचेंज। बताओ दोनों तरफ क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग ही तो है। तो जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है लंग्स के लेवल पे वो भी एपिथेलियम से हो रहा है। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एपिथेलियम फॉर्मिंग द लंग एल्वियोलाई अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द एल्वियोलर एयर। ये रहा ब्लड, ये एल्वियोलर एयर, इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है इट इज अगेन ड्यू टू एपिथेलियम। ये एपिथेलियम ही तो है दोनों तरफ। इस वाली को कहते हैं एल्वियोलर एपिथेलियम। अगर मैं आपको नाम लिख के दूं तो इसका नाम है एल्वियोलर एपिथेलियम और ये है ब्लड वेसल की एंडोथेलियम। ये इनके नाम होते हैं बट है सब एपिथेलियल लेयर जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो बताओ मेन काम क्या हुआ? एक तो प्रोटेक्शन, कई जगह पर एब्जॉर्प्शन, कई जगह पर एक्सक्रीशन और कई जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देन नेक्स्ट फंक्शन है इसका मूवमेंट। नोज में, नोज के अंदर कई सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं, इनको कहते हैं सीलिया। तो ये मूवमेंट करके बताओ जो भी नाक में कचरा गुजरा उसको बाहर निकाल रहा है। तो नेक्स्ट जो फंक्शन यहां पर है मूवमेंट, एपिथेलिया हैविंग सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल, जैसे कि डस्ट पार्टिकल एंड म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ताकि नाक में सांस लेते वक्त बहुत सारी डस्ट वस्ट अगर अंदर चली गई तो उसको बाहर फेंकने का काम ये करता है। एंड ओवम इन ओविडक्ट। ओविडक्ट आपने पढ़ा होगा, फीमेल के अंदर ट्यूब होती है, उसमें ओवम को धक्का मारने के लिए भी सीलिया की जरूरत होती है। तो ये यहां पर आपको क्लियर है आंसर व्हाट इज द मूवमेंट। तो मूवमेंट में भी मदद कर रहा है, स्पेशली वहां जहां इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसको कहते हैं सीलिया। देन अगला है सिक्रीशन, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड समझते हैं ना, जैसे स्किन के अंदर ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, वैसे ही आपके इंटेस्टाइन में है, स्टमक में है। तो पूरे इंटेस्टाइन के अंदर, पूरे स्टमक के अंदर कई सारी ग्लैंड्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? सिक्रीशन। जैसे कि टीयर है, म्यूकस है, गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में जूस, इंटेस्टाइनल जूस मतलब इंटेस्टाइन का जूस। तो ये सब सिक्रीट होता रहता है बॉडी के अंदर। तो दिस इज सेड टू बी द सिक्रीशन। एंड देन आता है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल बोले तो जैसे मेल के अंदर आपने पढ़ा है टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। तो मेल की टेस्टिस से बनेगा स्पर्म, फीमेल की ओवरी से बनेगा ओवम। वो भी ये एपिथेलियम ही जनरेट करेंगे। तो उनको कहते हैं जर्मिनल, क्योंकि इनको जर्म सेल बोला जाता है, स्पर्म और ओवम को जर्म सेल, तो इसलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम। देन आता है आपका सेंसेशन। कहीं ये स्किन अगेन, क्या इस पे कुछ भी टच होता है तो पता चलता है? बिकॉज ऑफ एपिथेलियम। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं सेंसरी एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड टू रिसीव सेंसेशन, जैसे कि नेजल एपिथेलियम, टेस्ट बड या नाक में, आपके जिबान पे, ये सब काय का काम करते हैं। यहां तक कि ईयर में भी एपिथेलियम है जो सुनने का काम कर रही है।
तो कई तरह के सेंसेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल हैं। ये स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं। ग्लैंड्यूलर, जर्मिनल, ये सब आपके जो आ रहे हैं ये सब स्पेशल एपिथेलियल टिश्यू है। देन regeneration, that tissue aid in healing of wound and injury due to high regeneration capacity। स्किन पे कट लगता है, बोलो नहीं आ जाती है, फिर कट लगा फिर नहीं आ गई, क्या हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू अपने आप को रीजनरेट कर रहा है, तो दिस इज सेड टू बी रीजनरेशन। एंड लास्ट है एक्सोस्केलेटन, ये आपके नाखून बनाना, हेयर बनाना, ये सब भी एपिथेलियल से होता है, तो दिस इज सेड टू बी फॉर्मिंग एक्सोस्केलेटन। आउटर एपिथेलियम प्रोड्यूस एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर, जैसे कि नेल, क्लॉज, फेदर्स, ये सब इसमें डेवलप होने लगेगा। तो उम्मीद है आपको दिमाग में क्लियर है आंसर। एक एपिथेलियल जो बॉडी को कवर अप करेगा, हर जगह की लाइनिंग को बनाएगा और अलग अलग तरह के फंक्शंस करेगा। कुछ स्पेशलाइज्ड होंगे, जैसे मैंने कहा जर्म सेल वाला, आपका ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम वाला, सेंसेशन वाला, ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो इसके लिए एपिथेलियम अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेती है। बट एक जनरल बात करें तो प्रोटेक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन क्लियर है आपको।